चिराग जी का एक हाथ रहता है गर्दन पर और दूसरा हाथ रहता है पैर पर। जब इनको मौका मिलेगा तो नीतीश कुमार को मोड़ भी देंगे। चिराग जी का जो मिशन था बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उनका मिशन विलुप्त हो गया। ये हो गया जो भारतीय जनता पार्टी प्रमोद महाजन के नहीं हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी रामविलास पासवान का नहीं हुआ, तो चिराग जी मांझी जी का होगा। चिराग पासवान तो बोलते हैं वो हनुमान है। हनुमान है तो चिराग जी से पूछिए ना, जीतन मांझी जो डंका पीट रहे के दलित के नेता हम दोनों हैं, हाँ, तो साधु पासवान या चूड़ी पहनकर बैठा है क्या? पूछिए जीतन मांझी जी या चिराग जी से कि अभी हमारा निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन क्या हुआ। पूछिए इन लोगों से क्या बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दिया। इस साल चुनाव होने वाले हैं और इस साल चुनाव में बहुत सारे लोगों की नजर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान पर है, क्योंकि तेजस्वी यादव इस राज्य के एक उभरते हुए एक बड़े नेता साबित हो चुके हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से उन्होंने अपनी राजनीति से बहुत लोगों को साबित किया है कि वो एक आने वाले समय में अपनी योग्यता साबित किया है उन्होंने। उसी तरह चिराग पासवान भी है। पिछले लोकसभा में उन्होंने 5 में से 5 लोकसभा सीटें जीत करके उन्होंने भी दिखा दिया है कि वो भी एक ऐसे युवा नेता है जिनकी राजनीति में एक अच्छी पकड़ है। हमारे साथ हैं साधु पासवान जी जो राजद के कद्दावर नेता हैं। उनसे पूछेंगे कि बिहार में जो इस साल चुनाव होने वाले हैं उसके मद्देनजर उसको देखते हुए क्या लगता है। जैसे दो युवा चेहरे हैं, जब भी बिहार की राजनीति की बात होती है तो इस समय चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की चर्चा होती है, तो ऐसा क्या लगता है? क्योंकि तेजस्वी यादव जो A to Z की बात कर रहे हैं और चिराग पासवान जो है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं। अब क्या लगता है, A to Z जीतने वाली है या बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की फतह होने वाली? देखिए, बिहार में जो इस बार आम चुनाव होंगे, बिहार की जनता मन बना ली है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। इसलिए मन बनाई है, पिछले बार आप आम चुनाव जो हुए थे विधानसभा का, आप आंकड़ा उठा के देखेंगे, महागठबंधन वर्सेस यूपीए की लड़ाई हो रही थी और मात्र एक तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता थे कि मात्र अकेले पूरे बिहार में अकेले थे ये, और एनडीए से 50 हेलीकॉप्टर, 50 मंत्री, फिर भी आप दोनों का वोट प्रतिशत देखेंगे तो मात्र 10 से 12 हजार वोट से हम लोग पीछे हो गए। और कई हमारे जो उम्मीदवार थे, कई जैसे ये हमारी महिला प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल जी कम वोट से हारी, सुरेंद्र यादव जी जहानाबाद से कम वोट से हारे, कई ऐसे उम्मीदवार थे। दूसरी बात है कि तेजस्वी यादव जी बिहार के युवाओं को विश्वास दिलाया था कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं युवाओं को 5 लाख नौकरी दूंगा। यही वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जो 10 वर्ष से मुख्यमंत्री 15 वर्ष से हैं, क्या उन्होंने युवाओं को नौकरी दिया आज तक? और यही नीतीश जी तेजस्वी जी को बोलते थे कि जब नौकरी दोगे तो पैसा तुम अपने बाप के यहाँ से लाओगे। लेकिन तेजस्वी जी ने युवाओं को दिल जीतने का काम किया। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि हमारा कई अन्य पड़ोसी राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो जहाँ मंगल राज की लोग बात करते हैं, चाहे हमारा झारखंड प्रदेश हो, चाहे हमारा वेस्ट बंगाल हो, वहां के भी सभी जाति धर्म के युवाओं को नौकरी देने का काम किया। ये तेजस्वी यादव जी का ये मिशन था। अच्छा, एक मिनट। दूसरी तरफ आपने बोला चिराग जी का, कि चिराग जी ये भी कहते हैं कि मैं बिहारी हूं। मैं दावा के साथ, मैं आपके चैनल पर मैं 110% दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि चिराग जी बिहारी है नहीं। बिहारी ही नहीं है? नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो हमारे साले हैं, आप हमसे ज्यादा तो नहीं जानते हैं, है ना? और वो अप्रवासी बिहारी हैं। इसका मतलब अप्रवासी बिहारी कैसे होगा? हाँ, मतलब इसका मतलब ये हुआ जैसे एनआरआई होता है ना, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। हाँ, वही ये है। अब चिराग जी का जन्म कहाँ हुआ?
पूछिए चिराग जी से, इनसे पूछिएगा चिराग जी से तो कहेंगे कि हम मेरा जन्म स्थान खगड़िया है। ये अपने घर का चौहद्दी बताएंगे, मेरा ससुराल है वहाँ। ये अपना घर का बूथ न बताएंगे कि बूथ नंबर कौन है, कौन सा स्कूल में इनका वोटिंग होता है। चिराग जी का जन्म स्थान दिल्ली में हुआ, पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुआ। ये दिल्ली कल्चर के संस्कृति के लोग मानने वाले हैं, बिहारी कल्चर को तो मानते नहीं है। अच्छा, केंद्रीय मंत्री रहे बहुत बार जो स्वर्गीय रामविलास पासवान थे, तो दिल्ली में रहते थे तो इसलिए दिल्ली में पढ़ रहे होंगे। देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तुलना चिराग जी से करेंगे तो शोभा नहीं देता है। रामविलास पासवान थे, है ना। वो बिहार की मिट्टी के लोगों को उन्होंने भूलने का काम नहीं किया। क्योंकि जब वो जिंदा थे तब मैं भी उन्हीं के पार्टी में था, लोजपा में मैं था और दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष था। वो दिल्ली में रहते हुए भी बिहार से कोई भी जाते थे या उनके गांव से, तो वो अपने ही गांव के भाषा में बोलते थे। हाँ, वो कभी इंग्लिश, ये दिल्ली वाले भाषा होता है ना, हाँ जी, मेरे को, तेरे को, है ना, मैं कहाँ बैठा हूँ जी, मैं क्या करूं जी, वो नहीं बोलते थे। वो अपने ही भाषा में, मैथिली भाषा जो होता है वो बोलते थे। चिराग जी तो है नहीं। चिराग जी का जो मिशन था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उनका मिशन विलुप्त हो गया। ये हो गया। आप देखे होंगे कि जिस तरह चौकीदार दफादार की लड़ाई, उनके एक एमपी, जब चौकीदार दफादार अपनी मांग को लेकर धरना पर बैठे हुए थे गर्दनी बाग में, उनके एक एमपी ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया था। और आज तक चौकीदारों दफादारों की लड़ाई पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक उन्होंने लड़ने का काम नहीं किया। एक साल पहले चौधरी समाज, जो दलित समाज के लोग हैं, तारीफ पर प्रतिबंध के लेकर सबसे ज्यादा नीतीश कुमार के राज्य में सबसे ज्यादा दलित बंद हैं, पिछड़े बंद हैं, गरीब लोग बंद हैं, शराब के नाम पर, जेल के नाम पर। और नीतीश जी को थोड़ा सा आंख में पानी नहीं है कि बिहार में सबसे ज्यादा युवा सूखा नशा से लोग ग्रस्त है। आप भी जानते होंगे, सभी युवा लोग अफीम खा रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, ब्राउन शुगर ले रहे हैं, जहां तक फेविक्विक लोग चाट रहे हैं। ये नीतीश कुमार को कम से कम समझना होगा कि नीतीश जी बिहार के युवाओं को ये किस ओर ले जा रहे हैं। अच्छा, इसी से इतर पूछते हैं, चिराग पासवान पर जब भी बात होती है तो उनके समर्थक हो या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनको आने वाले समय में मुख्यमंत्री बता रहे हैं, उन बताते हैं कि अब जो भविष्य है वो चिराग पासवान ही है। भाई, उनके लोग प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना देता भाई? हैं, आपने देखा होगा कि जब पिछले बार 5 सीट मिला तो उनके लोग और खुद चिराग जी, खुद मीडिया के आप लोग 110% स्ट्राइक की बात करते थे। उनके लोग भी कहते थे। तो दिल्ली में 110% स्ट्राइक कहाँ गया? नोटा से भी कम आया उनके उम्मीदवार को, है ना। ये भारतीय जनता पार्टी है और चिराग जी इस बात को जीतनराम मांझी नहीं पूछ रहे हैं। मक्खी की तरह कैसे निकालेगा ये लोग आने वाले समय में। ये लोग मेरी आज जो मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल पर, उस दिन ये लोग को आएगा। जो भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी का नहीं हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी अडवाणी जी का नहीं हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी प्रमोद महाजन का नहीं हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी रामविलास पासवान का नहीं हुआ, तो चिराग जी मांझी जी का होगा। चिराग पासवान तो बोलते हैं वो हनुमान है। हनुमान है तो चिराग जी से पूछिए ना। जीतनराम मांझी जो डंका पीट रहे हैं कि दलित के नेता हम दोनों हैं, हाँ, तो साधु पासवान यहाँ चूड़ी पहनकर बैठा है क्या? हाँ, साधु पासवान यहाँ चूड़ी पहनकर, साधु पासवान खांटी बिहारी है, खांटी अपने समाज के लोग हैं, हम लोग हैं, है ना। चिराग जी से पूछिए और जीतनराम मांझी जी से कि अभी तक केंद्र सरकार में जहाँ मंत्री हैं वो प्रमोशन में आरक्षण क्यों अभी लंबित है? पूछिए अभी दोनों से कि निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं है। पूछिए इन लोग से कि करोड़ों, अभी हमारा लाखों कम से कम वैकेंसी बैकलॉग अभी मेरा खाली पड़ा है। पूछिए जीतनराम मांझी जी और चिराग जी से कि अभी हमारा निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन क्या हुआ। पूछिए इन लोगों से
क्या बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दिया, इनको स्वर्गीय रामविलास पासवान का अपमान किया, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग। साधु पासवान नारा ने, साधु पासवान रो रो के नहीं बता रहा था, खुद कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम बताऊंगा। तो आज कहाँ गया भाई? ये अपने राजनीतिक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते अपने पिता और बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान को इन्होंने सह लिया। मुझे क्या लगता है 2025 का जो चुनाव है इस बार कितना ये हो रहा है, क्योंकि एनडीए कह रही है कि इस बार तो सुपड़ा साफ हो जाएगा विपक्ष का। आने वाला समय बताएगा। ये बिहार है, अब बिहार के लोग भाली भांति जानते हैं देश के प्रधानमंत्री जी को। हाँ, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिला, बिहार का स्पेशल पैकेज मिले, यही चिराग जी ना उड़न खोटला से आते थे एयरपोर्ट पे, नीतीश कुमार को क्या 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 नहीं कहते थे, गाली देते थे कि नीतीश कुमार को पागल खाना में भेज देना चाहिए। यही चिराग जी ना नीतीश कुमार को सारी योजनाओं की जांच करवाने की बात करते थे। नल जल योजना में हाँ चिराग जी कहते थे ना कि नीतीश कुमार को मैं जेल भेजूंगा। आज यही तो चिराग जी का एक हाथ रहता है गर्दन पर और दूसरा हाथ रहता है पैर पर। जब इनको मौका मिलेगा तो नीतीश कुमार को मोड़ भी देंगे और जब मौका मिले तो पैरों छू लेंगे। यही चिराग जी हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अब इनका रीजन नहीं है, इनका पहले अपने फर्स्ट, सेकंड में जीजा फर्स्ट, हाँ बाकी जनता जाए बाहर में। चलिए, ये थे हमारे साथ साधु पासवान जी, जो चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और राजनीति, जो बिहार की राजनीति है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने अब बहुत सारे अपने बयानों से बताने की कोशिश की कि इस बार चुनाव में आने वाले समय में क्या होगा। अगर आपको हमारा खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।